बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ हमारे रोजमर्रा के कुकिंग में इस्तेमाल होने वाले बहुत ही यूजफुल अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। मैं आपके साथ वो दो खास तरीके शेयर करूंगी जिनमें मेरा सालों का तजर्बा है। यकीन माने, जब आप इस तरीके से लहसुन, अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट को स्टोर करके रख लेंगे, टाइम की भी सेविंग रहेगी और आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी भी रहेगी। आप एक बार ज्यादा सारी क्वांटिटी में बनाकर कई महीनों तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी फिर आपने कुकिंग करनी है तो फिर आपको इन तीनों चीजों की पेस्ट को तैयार ही नहीं करना पड़ेगा, फिर आपका खाना झटपट में बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए ये बहुत ही यूजफुल वीडियो को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधा किलो जिंजर और आधा किलो ही गार्लिक ले लिया है। दोनों का वजन मैंने सेम ही लिया है। अच्छे तरीके से मैंने जिंजर को वॉश कर लिया था कुछ घंटे पहले। सारा पानी देखें ड्राई हो गया है और जिंजर कितना साफ सुथरा है। जिंजर पर काफी ज्यादा डस्ट और मिट्टी वगैरह होती है, जिसकी वजह से इसको वॉश करना बहुत जरूरी है। जिंजर की हमने स्किन उतार लेनी है। अगर आपको लगे थोड़ा सा खराब सा है तो उसको भी हमने काट कर उतार लेना है। आप चाहें तो आप इसको छील सकते हैं, इस तरह बारीक सी इसकी स्किन भी उतार सकते हैं। जिंजर की मैंने स्किन उतार ली है और ये बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है। अब हमने गार्लिक को भी छील लेना है। बंच को तोड़ लेंगे और सारी कलियां सेपरेट कर लेंगे। बस एक एक कली से फिर हमने छिलका उतारते जाना है। अब यहाँ पर मैंने गार्लिक को भी छील लिया है। जिंजर भी हमारा रेडी है। जिंजर के मैंने जरा छोटे टुकड़े कर लिए हैं ताकि हमें इसको चॉपराइज करने में आसानी हो। और थोड़ी देर के लिए इसको मैंने हवा में भी छोड़ दिया था ताकि जरा सा भी इनके ऊपर मॉइस्चर ना रहे। मैं इनको स्टोर करने के लिए आपको दो तरीके बताऊंगी। तो अब मैं इनको 250 ग्राम के हिसाब से आधा आधा कर लूंगी। अब यहाँ पर मैंने चॉपर ले लिया है। अच्छे तरीके से ये क्लीन और ड्राई होना चाहिए। बस आपने मेरे पॉइंट्स को नोट करते जाना है तो इंशाल्लाह ताला आपका गार्लिक और जिंजर महीनों तक भी खराब नहीं होगा। अब हमने गार्लिक ऐड कर लेना, साथ ही हमने जिंजर भी ऐड कर लेना। देखें, आपने भी चॉपर में ही डालकर इनको चॉपराइज करना है। ब्लेंडिंग जग के अंदर नहीं हम करेंगे क्योंकि उसके अंदर ये बारीक पेस्ट बन जाएगी बहुत ज्यादा, जो फिर पानी छोड़ देती है। ग्राइंड करना है लेकिन जरा भी इसके अंदर एक कतरा भी पानी नहीं हमने शामिल करना। अब यहाँ पर मैंने साफ सुथरा ड्राई स्पैचुला ले लिया। हमने गार्लिक जिंजर को अच्छे तरीके से किनारों से हटाकर अंदर कर देना ताकि ये इजीली ग्राइंड हो सके। अब यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है 1 कप। अगर आप इसको इस तरह जग के अंदर मेजर करेंगे तो ये 200 ml मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। अब हमने फिर से चॉपर को चला लेना है और फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर से इसको गार्लिक जिंजर के अंदर ऐड करते जाएंगे। आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि ये इतना सारा ऑयल हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 कप तो ज्यादा होगा क्योंकि हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। हमने इसकी पेस्ट तैयार करनी है। पानी डालेंगे तो ये गार्लिक जिंजर की पेस्ट फिर हम सेव नहीं कर पाएंगे, बहुत जल्द वो खराब हो जाती है। लेकिन जब भी हमने हांडी बनानी है, सालन बनाना है, किसी भी चीज में हमने गार्लिक जिंजर को यूज करना है तो फिर हम ऑयल कम डाल लेंगे क्योंकि अभी हमने ऑयल जो डाल लिया उस वक्त फिर ये काउंट हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। 1 कप ऑयल में से अभी मैंने इतना सा ऑयल बचा लिया है। एक दफा फिर से हमने इसको चला लेना है, यकजान कर लेना है। अब आप गार्लिक जिंजर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, माशाल्लाह से कितना नाइस हो गया। अब मैंने एक जार ले लिया जिसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया और ये बिल्कुल ड्राई है। मेरी एडवाइस है कि आपने शीशे का जार लेना है, प्लास्टिक का जार नहीं हमने लेना। अब ये जो थोड़ा सा मैंने ऑयल बचा लिया था ना, इसको हमने इस शीशे के जार के अंदर थोड़ा सा पोर कर लेना है। फिर मैंने थोड़ा सा बचा लिया है। इस तरह जार को घुमाते जाएंगे ताकि सारे जार में ये ऑयल स्प्रेड हो जाए, लग जाए। ये जो अब हमने गार्लिक जिंजर की पेस्ट रेडी की है ना, इसको हमने स्पून के साथ डाल लेना है
और ये जो हमारा बकाया थोड़ा सा रिमेनिंग ऑयल बचा हुआ है, इसको हम ऊपर से पोर कर देंगे। फिर हम स्पून के साथ थोड़ा सा इसको प्रेस कर लेंगे ताकि अंदर तक ऑयल चला जाए। किनारों को अब हमने साफ कर लेना है। अब माशाल्लाह से गार्लिक जिंजर की पेस्ट हमारी परफेक्ट बन के रेडी हो गई है। तो बस अब हमने लिड को बंद कर लेना है। आप देखिए, आपको यहाँ पर ऑयल भी नज़र आ रहा होगा, ये इसी तरह ही नज़र आना चाहिए। इस तरीके से आपने गार्लिक जिंजर को बनाना है और इंशाल्लाह ताला अपना फीडबैक ज़रूर देना है। ये आपके बहुत ही काम आएगी वीडियो। ये जो थोड़ा सा बच गया है तो मैं छोटे जार के अंदर इसको निकाल लूँगी। एक तो ये तरीका हो गया गार्लिक जिंजर की पेस्ट को सेव करने का। एक तरीका मैं आपको और भी बताती हूँ। अब फिर से मैंने चॉपर ले लिया, जो आधा हमने गार्लिक जिंजर रख लिया था, अब हमने इसको भी चॉपराइज कर लेना है। इस गार्लिक जिंजर की पेस्ट के अंदर हमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर मैंने एक सिलिकॉन की ट्रे ले ली है जिसके अंदर हम आइस क्यूब बनाते हैं। ये बड़े साइज़ की मैंने डीप साइज़ की ली है, जिसमें ज़रा ज़्यादा क्यूब बड़ी बने, उस तरह का आपने ये ट्रे लेनी है। अब हमने ये जो अपना गार्लिक जिंजर की पेस्ट तैयार की है ना, इसके अंदर हमने डाल लेनी है। ये भी हमने स्पून के साथ ही डालनी है, क्योंकि पेस्ट तो हम पोर कर सकते हैं, लेकिन ये हमने इस तरह देखे कितना नाइसली इसको ग्राइंड किया है। थोड़ा सा हमने प्रेस भी कर लेना है, ढीला सा नहीं हमने इसको सेट करना। अच्छे तरीके से हमने चॉपर को साफ कर लेना, ऊपर से हमने इस तरह स्मूथ कर लेना। हल्का सा हमने इसको टैप कर लेना ताकि ज़रा सा भी कोई एयर बबल सा हो ना अंदर निकल जाए। बस अब ये रेडी है, इसको हमने फ्रीज कर लेना है। मैंने आपको 2 तरीके बता दिए हैं। इस तरीके से गार्लिक जिंजर एक दफ़ा बना लेती हूँ तो 5 से 6 हफ्ते मेरे निकल जाते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। और फ्रीज़र में तो मैं इसको महीनों भी रख लेती हूँ। इसी तरह आपने दरदरा सा रखना है इसको, इसकी खुशबू फिर मेंटेन रहती है। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि मैं हरी मिर्चों को भी किस तरीके से स्टोर करती हूँ फ्रिज के अंदर। मैंने 300 ग्राम हरी मिर्चें ले ली थी। मैंने बारीक वाली हरी मिर्चें ली हैं। एक तो ये तीखी ज़्यादा होती हैं, दूसरा इनमें फ्लेवर भी ज़्यादा होता है। पहले मैंने अच्छे तरीके से इनको वॉश कर लिया था। बिल्कुल देखें कि इनके ऊपर पानी नहीं है। फ्रेश मैंने मिर्चें ली थी, गली हुई मिर्चें नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए। वॉश करने के बाद मैंने इनकी डंडियों को उतार दिया था। डंडियां उतार कर नहीं हमने वॉश करना, पहले ही वॉश कर लेना है। अब मैंने सेम चॉपर ले लिया है, मिर्चें डाल लेनी है और हमने मिर्चों को चॉपर कर लेना है। बस ये भी अभी रेडी हो चुकी हैं। अब यहाँ पर मैंने एक शीशे का जार ले लिया है, बिल्कुल ये ड्राई है, साफ सुथरा है। थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया। ऑयल को हमने इस तरीके से जार के अंदर डालकर तो सारी साइडों पर इस तरह मूव कर लेना है ताकि सारे जार को ऑयल लग जाए। अब ये जो मिर्चें हैं हमने जार के अंदर डाल लेनी है। हरी मिर्चों की भी हमने बारीक पेस्ट नहीं बनानी, बगैर पानी के हमने इनको ग्राइंड करना है, दरदरा सा रखना है। ज़्यादा पेस्ट हम बना लेंगे फिर इनका तीखापन चला जाता है कुछ ही दिनों के बाद। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है, बीज इनके इस तरह साबुत ही रहने चाहिए। स्पून के साथ हल्का सा इसको नीचे को कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल हमने ऊपर से भी डाल लेना है। बहुत ज़्यादा हमें कुकिंग ऑयल की इनके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले 1 टेबल स्पून यूज़ कर लिया, 2 टेबल स्पून हमने और डाल दिए। किनारे को हमने साफ़ कर लेना है, लिड को हमने बंद कर लेना है। अब माशाल्लाह से फ्रिज में रखने के लिए हमारी ग्राइंड की हुई चिली भी रेडी हो गई हैं। अगर आपने इनको फ्रीज करना है तो मैं इस तरह प्लास्टिक का कंटेनर ले लेती हूँ। हल्का सा मैं इसको ऑयल लगा लूँगी, उंगली के साथ सारे कंटेनर को हमने ऑयल लगा लेना। ये जो ग्राइंड की हुई बची हुई चिली है वो मैं इसमें डाल लूँगी। आप जितनी मर्जी मिर्चें होंगी ना, आपने बस इसी तरह ग्राइंड करना है और इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया इसी तरीके से आपने स्टोर करना है। अब हमने इसको प्रेस कर लेना, ऊपर से हमने सारी मिर्चें इवन कर लेनी है। लेकिन फ्रीज़र में रखने से पहले
मिर्चों का पीस रखना है ना, जितना हमें रिक्वायर्ड होता है हम हांडी में यूज करते हैं, बस आपने इस तरह ऊपर से कट लगा लेने हैं, ताकि जब ये सेट हो जाएगा ना, फ्रीज हो जाएगा, तो हम फिर इसको आसानी से सेपरेट कर सके। माशाल्लाह से अब ये फ्रीजर के लिए टब रेडी हो गया है। वो जो हमने गार्लिक जिंजर को फ्रीजर में रखा था ना आइस क्यूब ट्रे के अंदर, इसको मैंने निकाल लिया है अच्छे तरीके से। ये देखें हार्ड हो गई है। अब हमने ट्रे में से ये जो गार्लिक जिंजर की क्यूब्स है ना, इनको निकाल लेना है। उल्टा कर लेंगे, बहुत ही आसानी से ये निकल जाती हैं। माशाल्लाह से देखें कितनी ये परफेक्ट बनी है। मैं तकरीबन एक सालन के अंदर या एक रेसिपी के अंदर ना एक ही क्यूब डालती हूँ। अब इसी तरह ये जो हमने प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर ग्रीन चिली को भी फ्रीज किया था, इसको भी मैंने निकाल लिया। इसको भी हमने उल्टा कर लेना। देखें माशाल्लाह से। अब यहाँ पर मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं। अब हमने वापस से इनको फ्रीज़र में रख लेना है। अब यहाँ पर आप जिप लॉक बैग ले लें या फिर आप कोई भी फ्रोज़न शॉपर ले लें, उसके अंदर आपने फिर इस तरह डाल लेनी है। हमारी ये मिर्चें रेडी हो गई हैं। आप इस तरह फ्रीज़ करके ना महीनों तक भी यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, एज इट इज़ ही रहती हैं। अब इसी तरह हमने एक बैग के अंदर गार्लिक जिंजर की क्यूब्स को भी निकाल लेना है। मुझे तो इस तरीके से गार्लिक जिंजर और ग्रीन चिलीज को स्टोर करके रखने से बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। मुझे उम्मीद है आपके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। अगर आपको ये मेरी आज की वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी आने वाली एक बहुत ही खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज।